नमस्कार। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल में शिफाली के नज़दीक स्थित द एमसी आर्किटेक्ट्स पे। द एमसी आर्किटेक्ट्स जो कि भोपाल, गुरुग्राम और नीमच के बाद करनाल में जो है अब खुल चुका है, जिनके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने भी सुना और आज उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप लोगों से उनको रूबरू करवाने के लिए। तो आगे की तस्वीरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। घर बनाना हर एक का सपना होता है और अच्छे घर बनाने की बात करें, आर्किटेक्ट्स की बात करें तो द एमसी आर्किटेक्ट्स जो अपने आप से ही काफी सालों से जो है बेस्ट सर्विसेज अपने सभी क्लाइंट्स को देता हुआ आ रहा है। चाहे आप इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, चाहे आप रेनोवेशन की बात करें, चाहे कोई भी आपका जो है आर्किटेक्ट से रिलेटेड काम हो, पिछले 20 सालों से जो है एमसी आर्किटेक्ट्स इसी तरीके से बेस्ट सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट्स को देता हुआ आ रहा है। और करनाल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात इस समय ये है कि अपने 3 ऑफिसेज के बाद चौथा ऑफिस जो है एमसी आर्किटेक्ट्स का वो करनाल में ओपन हुआ है। यानी कि अब आप लोगों को भी अपने सपनों का घर बनाना है, कोई ऑफिस बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप लोग भी यहाँ पर आकर जो है कंसल्ट कर सकते हैं। और आप ठीक मेरे पीछे एक ये वॉल देख सकते हैं जो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट से, अवार्ड से जो है पूरी सजी हुई है। अलग अलग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो द एमसी आर्किटेक्ट्स को समय समय पर मिलते रहे हैं अपनी बेस्ट सर्विसेज देने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं, हम आगे उनसे भी बातचीत करेंगे। मोहित सर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ सभी हमारे व्यूअर्स से एक अपील करना चाहेंगे, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो मैसेज पहुंच सके कि द एमसी आर्किटेक्ट्स जो है अब आपके अपने शहर करनाल में भी उनका ऑफिस जो है खुल चुका है। मोहित सर यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपको करनाल आने के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। ये वॉल हमने अभी देखी, सर क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर्टिफिकेट्स और अवार्ड से जो है ये पूरी वॉल यहाँ पर सजी हुई है। सभी तो नहीं है, लेकिन चलिए हम आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से हैं। वी हैव वॉन मेनी अवार्ड्स, जिसमें से कुछ यहाँ डिस्प्ले में हैं। वन ऑफ दोज इज हमने एक होटल डिज़ाइन किया था जिसका बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर का अवार्ड हमें पूरे मध्य प्रदेश में मिला था। सेकेंडली वी ऑल्सो हैव इज़ फॉर अ रेजिडेंशियल, जिसका भी हमने मध्य प्रदेश में एक अवार्ड जीता था। सो वी कीप ऑन जो ये अवार्ड्स होते हैं, मतलब दे कॉल अस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स और फिर उनकी सिलेक्शंस होती हैं। हर साल, हर दूसरे साल कोई ना कोई ऐसा आता रहता है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले में डालते हैं उनके अंदर। तो कुछ अवार्ड्स हमने जीते भी ज़रूर हैं। सर अवार्ड्स तो हमने देखे, लेकिन यहाँ पर हम आपके ऑफिस में आज पहुंचे हैं। आपका ऑफिस भी हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप हमें अपने ऑफिस का एक टूर करवाना चाहेंगे अगर आप उसमें कंफर्टेबल? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपने देखा ये हमारा रिसेप्शन पार्ट एंड दिस इज द सिटिंग पार्ट हियर। ये 2 सिटिंग्स हो गई हमारी एंड बेसिकली हमने इस वॉल को डिज़ाइन किया कि विच शोज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड। तो आर्किटेक्चर, वास्तु, रेनोवेशन, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केपिंग, वी डू ऑल। हम सब करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वी डू। तो उसी में हमारी एक कोशिश रही कि अपनी वर्किंग प्लेस को भी हम इंटरेस्टिंग बना पाएँ, ताकि हम इस पर जब अपने दूसरे लोगों के डिज़ाइंस पे काम करें, सो वी आर इन एम्बियंस कि हम खुद भी इंजॉय करें एंड वी गिव अ गुड रिजल्ट टू आवर क्लाइंट्स। तो उसी में है। जैसे कि वास्तु की सर ने बात करी, वास्तु अपने आप में एक बहुत ही अहम रोल जो है प्ले करता है। जब भी कोई हम लोग घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, शोरूम बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, वास्तु के हिसाब से अगर चीज़ें ना की जाएं तो काफ़ी बार देखा जाता है कि लोग जो है अपना घर रेनोवेट करते हैं या तुड़वा के उसे दोबारा बनाते हैं। तो उस बारे में क्या कुछ? मैं बिल्कुल सिंपली आपको बताना चाहूँगा, वास्तु इज़ एक्चुअली अ फ्लो ऑफ एनर्जीज़। अगर आप देखें, आपके अराउंड हर वक्त आप किसी ना किसी एनर्जीज के साथ टकरा रहे हैं, एनर्जीज हैं आपके अराउंड। अब एनर्जीज, इफ़ योर थिंग्स आर नॉट प्लेस्ड इन द प्रॉपर जोन, तो एनर्जीज कैन बी नेगेटिव फॉर यू और एनर्जीज कैन बी पॉजिटिव फॉर यू। तो वास्तु का बेसिक है कि आपके घर में वेंटिलेशन हो, आपके घर में प्रॉपर सनलाइट है, यू हैव ओपन स्पेसेस एंड अ पॉजिटिव फ्लो एंड यू आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू दी पॉजिटिव एनर्जीज आपके उसमें रहें। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप उसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में लेके चले तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल,
इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल। सर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जैसा कि हमने भी तस्वीरों में देखा कि चाहे घर हो लोगों के, होटल्स के बारे में जैसा कि आपको अवार्ड भी मिले हैं उसको रिलेटेड, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोग जो है डील करते हैं, मतलब लोग किस किस चीज़ों के लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में क्या? एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग विद कंस्ट्रक्शन विद अ बिल्डिंग, मतलब जो भी एक बिल्डिंग से रिलेटेड है, स्टार्टिंग चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो कोई कमर्शियल स्पेस है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल स्पेस है, जो भी एक बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो वी डू। तो आप किसी भी चीज़ के लिए, अपने घर के लिए, अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, यू वांट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, यू वांट टू बिल्ड अ स्कूल, कुछ भी रिलेटेड टू अ बिल्डिंग वो हम करते हैं। एंड फर्दर वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आपका आर्किटेक्चर से, प्लेसिंग प्लानिंग से टिल द एंड इंक्लूडिंग इंटीरियर्स। तो जैसा कि सर ने हमें जानकारी दी, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सभी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो द एमसी आर्किटेक्ट्स जो है आप लोगों को उसके लिए कंसल्ट कर सकता है। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना हो तो आप लोग भी आकर जो है विजिट कर सकते हैं। ऑफिस की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। अपने आप में ही सबसे अहम बात, जब कोई भी अगर व्यक्ति आता है, कोई भी क्लाइंट अगर आता है, तो सबसे पहले वो लोग ऑफिस में आकर देखते हैं कि किस तरीके का एम्बियंस है, किस तरीके के एनवायरनमेंट में खुद जो है लोग वहां पर जो काम कर रहे हैं वो बैठे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव वे में जो है पूरा ऑफिस डिजाइन किया गया है। लाइव तस्वीरों में हम लोगों ने आपको दिखाया, सर से हमने बातचीत की। आगे हम लोग आर्किटेक्ट मीनाक्षी मैम जो है उनसे बातचीत एक बार करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। और आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। करनाल में भी द एमसी आर्किटेक्ट्स जो है अब आ चुके हैं। आपने अपना घर बनवाना हो, अपना ऑफिस बनवाना हो, आपका कोई शोरूम हो, कोई आपका स्कूल है, होटल है, हर तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं जहां काफी सालों से जो है बेस्ट सर्विसेज देते हुए आ रहे हैं द एमसी आर्किटेक्ट्स। हमारे साथ यहाँ पर मीनाक्षी मैम मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले सभी लोगों के मन में एक ये सवाल आता है कि जब भी हम कोई घर बनाना चाह रहे हैं, हम कोई आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को दिमाग में लेकर लोगों को एक आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए? देखो, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो तुमने पूछा। बिकॉज होता क्या है, हम लोग आर्किटेक्ट के पास जाते हैं बट हम मेंटली रेडी नहीं होते हैं काम करवाने के लिए भी। हमें अगर कोई भी सर्विस लेनी है, सबसे पहले हमें ये रेडी होना पड़ेगा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? क्योंकि घर आप एक ही बार बना रहे हो। अब किसी भी तरह की डिमोलिशन अगर आप उसमें करते हो या तोड़फोड़ होगी तो वो नुकसान आपका है। तो सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करिए। बिकॉज होता क्या है कि जब आप घर बनाते हो, इट स्टार्ट्स विद फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एज इन कि फंक्शन आपके जब क्लियर होंगे तो फ्लो ऑफ स्पेसेस क्लियर होंगी, फ्लो ऑफ प्लेसेस क्लियर होंगी तो घर वेंटिलेटेड भी होगा, लाइट भी होगी, सब कुछ होगा उस घर में। बिकॉज तभी उस घर में जान आएगी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम सिर्फ ब्यूटिफिकेशन से बात करते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट द एमसी आर्किटेक्ट्स में ये है, वी वर्क विद फॉर्म फॉलोज फंक्शन। दैट मीन्स कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी से आपका घर आइडेंटिफाई हो जाता है। क्योंकि जब तक आप घर को, क्वालिटी ऑफ लिविंग जो आपके घर की है वो उसी से डिफाइन होगी। अगर घर में हवा नहीं है, लाइट नहीं है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग अपने आप आपको धीरे धीरे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी या फिजिकली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपका घर जो है वो सिर्फ घर नहीं है, वो आपका स्टाइल ऑफ लिविंग है, आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग है। आगे चल के आपको किस तरह की बीमारियां होनी है उससे भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका घर में हवा कैसी है। मैम, काफ़ी बार लोगों के मन में एक ये भी होता है कि हम किसी आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा होगी या हम पता नहीं अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस बारे में आप लोगों को क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि घर एक बार बनना है, एक ही बार फीस देनी है, लेकिन रहना उस घर में काफ़ी सालों तक है। तो क्या कुछ एक मैसेज हमारे लिए? देखिए, फीस पे अगर हम बात करें, अगर मैं किसी ऐसे बात करूं कि मैंने अनट्रेंड से काम कराया या मैंने किसी से काम कराया, और अगर मैंने वहां गलत कॉलम कर दिया या गलत मेरी वॉल बन गई जिसको मुझे बाद में तोड़ना पड़ रहा है, या मैं कहूं कि सारी जिंदगी के लिए मेरा घर का वही स्टाइल हो गया, तो इससे बेटर है कि आप प्रोफेशनल को प्रॉपर फीस दे के आप काम कराओ, ताकि आप उसको, जैसे मैंने कहा ना कि आर्किटेक्चर सिर्फ दीवारें लगाना नहीं है, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज कि कल को जाके आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होने वाला है। सो आई थिंक प्रोफेशनल डिजर्व्स द फीस। मैम, हमने द एमसी आर्किटेक्ट्स के बारे में काफ़ी सुना और इसीलिए आज हम इस ऑफिस में पहुंचे कि हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके। जैसा कि मैंने सर से भी बातचीत अभी की, वास्तु का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मुद्दा है जो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा जो है एक डाउट रहता है। काफ़ी बार हमने भी देखा है, लोग घर बना लेते हैं, उसके बाद वास्तु के हिसाब से नहीं सेटिंग हो पाती, या तो उन्हें घर बेचना पड़ता है या पूरा घर उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो उस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब अगर हम लोग द एमसी आर्किटेक्ट्स की
बात करें, किस तरीके से इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कुछ भी एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले? देखिए, वास्तु बेसिकली आप ऐसे समझिए जैसे फेंग शुई है, जैसे वास्तु है, इट इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे हमने कहा, जब हम शुरू करते हैं कि हमारे घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए या हमारे घर में रूम का पोजीशंस ठीक होने चाहिए, द मोमेंट हम उसका इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फ्लो ऑफ स्पेसेस या बेसिक में कहें कुछ थंब रूल्स हैं हमारे शास्त्रों में जिनको फॉलो करते हैं, तो अगर हम उसके हिसाब से करेंगे तो आपका घर जैसे ही फंक्शनली मैंने कहा या स्पेसेस के हिसाब से कंफर्टेबल हो जाएगा तो सारी एनर्जीज कंफर्टेबल हो जाएंगी। द मोमेंट आपकी एनर्जीज कंफर्टेबल, जैसे हमने कहा कि 5 तत्व है, 5 तत्व जैसे ही वो अपनी जगहों पे आ जाएंगे तो आपका बॉडी एक हिसाब से एक फुल बॉडी है, हाउस इज ऑल्सो अ बॉडी। जैसे ही उसके 5 तत्व अपनी जगहों पे आएंगे, अपने आप वो बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगा। तो बॉडी कंफर्टेबल हो गया, इसका मतलब उस घर की ऑरा, उस घर की वाइब, उस घर की एनर्जी, कुछ भी वर्ड दे लो उसको, बट वो स्पेस जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगी। दैट इज व्हाट एक्चुअली वास्तु इज। तो मैम, क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, लोकेशन के बारे में क्या कुछ जानकारी, और किस से किस समय तक आप यहाँ पर अवेलेबल होगे, क्योंकि 4 ऑफिसेज हैं आप लोगों का भी बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो जब लोग आकर विजिट करना चाहें तो क्या कुछ इस बारे में जानकारी? सी, प्रेफरेबली होता यह है कि वेन अवर क्लाइंट्स वांट टू कम, हम नॉर्मली 10 से लेकर शाम को 7 o'clock तक हम यहाँ अवेलेबल होते हैं। हम होते हैं, नहीं तो हमारा स्टाफ अवेलेबल होता है। अगर आपने हमें मिलना, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड कॉन्टैक्ट अस। तो वी कीप ट्रैवलिंग, बट हमारे यहाँ हर ऑफिस में हम अवेलेबल होते हैं, तो हमारी मीटिंग्स पहले ही प्री स्केड्यूल्ड होती हैं, तो आप हमसे फ़ोन पे बात करके मीटिंग फिक्स कर सकते हैं एंड वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। तो ये आपने देखा, आर्किटेक्ट मीनाक्षी स्वयं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, और जैसा कि मैम ने सारी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाई है, ये सभी जानकारी हमारे सारे व्यूअर्स तक भी पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी इंसान अगर करनाल में या आसपास कोई भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं और आप लोग एक आर्किटेक्ट जो है, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को अगर आप लोग चाह रहे हैं कि उनसे कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग अपना घर बनवाना चाहें, तो आप लोग भी जो है यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर्स जो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं उस पर कॉल करके जो है अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो एक बार फिर से हमारी अपील यही रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा कि नीमच, भोपाल और गुड़गांव के बाद अब करनाल में भी द एमसी आर्किटेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, ताकि आप लोगों के सपनों के घर हो, ऑफिसेज हो, शोरूम्स हो, उन सभी को जो है एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छी वाइब्स और ऑरा के साथ, जैसा कि मैम ने बताया, वो बनाया जा सके और आपका सपना भी पूरा किया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।